नमस्कार। इस समय हम जनपद सुल्तानपुर में है। दुबेपुर ब्लॉक है, अहिमानेपुर गांव है अहिमाने। यहाँ पे बाबा जी के बुलडोजर चलने वाला है। यहाँ कुछ लोग जो है इतने परेशान है, इतने गांव वाले जो है। आइए हम कुछ बात करते हैं इन लोग से। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, अब हम लोग यहाँ करीब 2 पुश्त से रह रहे हैं, करीब आज 100 साल हो गया। हमारे आजा बाप बना के चले गए हैं। अब अचानक से बेदखली का आदेश आ जाए और हमारे पास ज़मीन के नाम पे कुछ नहीं है और शहर से सटा हुआ हमारा कस्बा है। यहाँ ज़मीन का रेट आपको पता ही है कितना, 16 लाख 17 लाख बिस्सा। और हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। 200-250 रुपये हम लोग की दिहाड़ी है। कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे हैं, माँ हैं, बहू बेटियां हैं, सब कहाँ जाएंगी? सरकार को पहले हमें कुछ दे व्यवस्था, तब हमको बेदखल करे ना। आप कई पुश्तों से यहाँ बसे हुए हैं जी, तो चकबंदी वाले को सोचना चाहिए ना। आबादी में सब मिली भगत है सरकार। अब चाहते हैं पैसा ऐंठना चाहते हैं। कुछ लोग तो पैसे की डिमांड भी किए थे। पैसे की डिमांड कौन कर रहा है? इस लड़के से डिमांड की गई थी। कौन किया? पैसे की डिमांड वही 2 लोग किए थे। कौन किया? अरे जी, गरिमा जो आपत्ति लगाए हैं। नाम है गरिमा पांडे और राम कुमार वर्मा, मेरे पिता। इनका एक बच्चे का कहना है जो आपत्ति लगाया है, जो हाई कोर्ट में अपील किया है, उसने मेरे से पैसे का मांग किया था। गरिमा पांडे और क्या नाम बताए? और पिताजी मेरे राम कुमार वर्मा। ये दोनों जो है कुछ पैसे का मांग किए। अगर पैसा लोग नहीं दे पाए तो उनका कहना था ये मकान जो है हम तालाब में बसा हुआ है, हम इसको गिरवा देंगे। इनके साथ साथ ये पूरे गांव को ही खंडर में तकलीफ कर दिए हैं। जब वो मकान बन रहा था तब कहाँ गवर्नमेंट सो रही थी? डीएम के तालाब पास में तो बताना चाहिए था ना। सुनो, इनको क्या पता? अनइलिटरेट पर्सन है, 8वीं 9वीं पास है। इनको क्या पता चकबंदी क्या होती है, हकबरारी क्या होती है, नक्शा क्या होता है? इनको क्या पता गवर्नमेंट का रूल क्या है? वो हमारे जो ले रहे हैं मंथली पगार ले रहे हैं, हमारे लेखपाल हैं, कानून गो हैं। आके उन लोगों को बताना चाहिए ना, जमीन आप गलत जगह बना रहे हो। अब पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, बेचारों ने अपना पेट काट दिया। हम लोग सब लोग सम्मान करें, मगर पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो रोक टोक करने नहीं आए, मिली भगत से करा दिया, अपने तरीके से कर लिया। अगर हाई कोर्ट को करना है, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की। जो एक काम करा के चले, मकान बना के लोग किसी तरह मजदूरी दिहाड़ी करके लोग बनाए हैं अपने तरीके से, और उसे में एक नोटिस आ जाए कि इसके दिल पे क्या बीते जी, पत्थर जो है इसका टल जाए। इनका कहना है हम हाई कोर्ट ऑर्डर का सम्मान करते हैं, लेकिन जो है देखिए हालात देखिए, लेकिन जो है जो हमारे यहाँ के राजस्व विभाग थे, जो हमारा नया कच्चा मकान गिरा करके जब हम नया मकान बना रहे थे, उस समय लेखपाल कानीगो कहाँ गए थे? हमें आके रोकना चाहिए ना। आइए इनसे बात करते हैं। कोई नहीं रोकने टोकने वाला था, कोई नहीं आया था। कोई ये नहीं कहा कि हाँ ये जमीन जो है तालाब में है, कोई ना बनाओ घर। कोई जो मकान अभी बनवाए आप, जी 2 साल पहले जी तो इसके पहले आप कोई नहीं आया था। हाँ, इससे पहले कच्चा मकान था। उसी पे जब गिर गया तो उसी पे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो है पैसा इकट्ठा करके उसके बाद में पक्का बना लिए उसी पे हम लोग। तो कोई लेखपाल कानीगो कोई नहीं आया था। आते थे, जो आते भी थे वो इधर से आते थे, उधर से निकल जाते थे। ये कभी नहीं बोलते थे कि हाँ ये तालाब में इसमें मत मकान बनाओ। आते थे, चले जाते थे। कभी कोई नहीं आया था रोक टोक करने वाला, कोई नहीं बोलते थे। जब बन गया तो आज 1.5 साल पहले से जो है कह रहे हैं कि ये तालाब इसे खाली कर दो, जो है अब इसमें ये तालाब में तुम लोग बनाए हो। हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? इनका कहना है जो हमारा कच्चा मकान था, या हम सैकड़ों वर्ष पहले से रह रहे थे, हमारा कच्चा मकान जब गिर गया, हम लोग जो है नया मकान बनाए, 20 लाख 10 लाख लगा के बना लिए हम, किसी प्रकार से कर्ज लेकर के। उस समय लेखपाल कानीगो और राजस्व विभाग कहाँ थे? हम लोग खुद ही अभी कर्ज में डूबे हुए, कहाँ से हम नया मकान बनाएंगे? हमारे लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम दूसरा मकान बना सकते हैं। बताओ, 10 पुश्त बीत गई है यहाँ, हम अपने कच्चे ही घर पे गिरा के पक्का बनाए हैं, तब भी आपत्ति है। बच्चों को हम खिलाएं कि अपना खुद पेट पाले कि घर बनाए? बताओ, हमारे पति लोग दिहाड़ी करते, 300 रुपए कमाते, उसमें क्या क्या करें हम? बताओ। मान लो अगर गिरा भी दिए तो क्या करोगे आप लोग? कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? कहीं नहीं जाएंगे, हम सब यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग अपने मकान में अपनी जान दे देंगे। इनका कहना है कि हमारा मकान अगर गिरेगा तो हम मकान के अंदर ही दब के मर जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं जाएंगे, हम सब नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, न छोड़ेंगे। आपका कानून होगा। जे यहाँ पे कोई रोकने टोकने नहीं आया, उसको भी पूरा ये होगा जिम्मेदार। हमारा सबका घर। क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह बाहरी देशों के बांग्लादेशियों लोग आके हमारे देश में अपने स्वतंत्रता तरह रह रहे हैं, इस तरह इनके साथ न्याय नहीं हो तो हमारे भारतीय मूल निवासी है ही हैं, इनके साथ अगर न्याय न हो तो क्या बात है? हाई कोर्ट अगर न्याय करे, हम उनके न्याय को सम्मान कर रहे हैं, मगर तरीके से समाधान उसका निकाला जाए। मुझे यही गुजारिश है। इन लोग का कहना है जैसे हमारे देश में बाहरी देश जैसे बांग्लादेशी जो है पाकिस्तानी आके हमारे देश में रह करके आकर के अपना कब्जा कर लिए हैं,
उनको अगर झोपड़पट्टी में है तो उनको झोपड़पट्टी हटा करके आवास दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग तो यहाँ आज़ादी से पहले से हैं। सरकार के पास समाधान हर चीज है। यही जमींदार और क्या कहना चाहिए? अनुरुद्ध सिंह, मथुरा सिंह, रमराजी कुमारी, ये देखिए इनका जो है खातेदार थे ये, और तालाब दर्ज था इनके नाम से। किसका किसका? ये अनुरुद्ध सिंह, मथुरा सिंह, रमराजी कुमारी और रमराजी कुमारी, और ये राम सिद्ध सिंह, ये दिखौली के जमींदार थे। अच्छा। यही बसाए थे इन लोगों को। अच्छा। अब तालाब उनका रहा तो अब उनसे बात सरकारी कर्मचारियों को पूछना चाहिए था। 50-52 के बाद जब संविधान बन गया तो इनको पूछना चाहिए था कि आप कहाँ बनाए हैं, कैसे बनाए हैं। अच्छा, मान लो जो जमींदार थे उनके नाम से तालाब था। उनके नाम से तालाब था तो और जमींदारों ने इनको बसा दिया ला करके और आदमियों को। जमींदार जो थे उन्हीं ने इनको बसाया था यहाँ। जी, वो उसके बाद फिर ये जो सरकार अब आई 47 के बाद, कई सरकारें आई। मतलब 47 के बाद जब देश आजाद हाँ, सन 52 में जब एक्ट प्राविधान हुआ तो ये बना इनका कानून, उसके बाद से एक भी आदमी चकबंदी तक क्या आज तक नहीं आया। आज आया भी है तो नोटिस लेके गिराया जाएगा। मतलब चकबंदी भी हुआ फिर भी कोई यहाँ नहीं आया। कोई नहीं आया। जब चकबंदी कब हुआ था? सन 72 में। सन 72 में चकबंदी हुआ फिर भी कोई यहाँ नहीं आया। वही बैठे बैठे सब कर दिया। और सन 52 से लेकर के आज तक कोई नहीं आया। आज जब इनको नोटिस मिल रही है कि तुम्हें गिराया जाएगा। अच्छा, इसमें कितने परिवार रहते होंगे टोटल? कम से कम 32-33 परिवार। 32-33 घर है ना जी। परिवार कितने होंगे? परिवार तो 300-400 होंगे। बताइए यहाँ कम से कम 500 से कम नहीं होंगे। 500 लोग रहते हैं। हाँ। बताइए 500 लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अब यही तो सबसे विडम्बना है ना कि अब ये या तो अपना यही सब मरे और नहीं तो कहीं बिखराव कर दिया जाएगा इनको, तो कोई आदमी वहाँ रहेगा, कोई आदमी सब लूट लिए जाएंगे। क्या कहना है, हम 500 लोग हैं यहाँ पे बच्चे लेकर के। अगर हम लोग 500 लोग जाए तो जाए कहाँ? हाँ, और कहीं अगर गवर्नमेंट आवास भी देगी तो एक रूम की आवास देगी। एक रूम में कितने लोग रहेंगे? यही बच्चे रहेंगे कि हम रहेंगे, हमारा दाना पानी रहेगा, जानवर रहे, कौन तो कैसे रहेंगे? अगर मान लो आपको आवास से एक रूम मिल जा रहा है तो आप तो खाली कर दोगे ना? जी, हम लोग खाली कर देंगे तो कहाँ हम जाएंगे बताओ सर? हम रहेंगे कि हमारे बच्चे रहेंगे कि जितना परिवार वो रहेंगे कि हमारे जो है गोरू रहेंगे? कहाँ हम रहेंगे बताओ? प्रधान जी डीएम साहब बोले आवास देने के लिए, अगर एक आवास मिल गया तो आप उसमें अपन कर लेंगे ना? एक आवास में कितना लोग रहेंगे बताओ? 500 लोग हैं, आदमी को रहने के लिए भी उसमें नहीं होगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ बताइए? आप लोग बता रहे हो 35-40 घर हैं, अगर 35-40 आवास मिल जाएगा उसमें आप लोग रह लोगे ना? नहीं, हम लोग नहीं रह पाएंगे, हम लोग अपना मकान में ही रहेंगे। इनका कहना है हम 500 लोग हैं, अगर हमें 30-35 घर है हम लोग। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, मगर ये नहीं लग रहा सबका साथ सबका विनाश हो रहा है यहाँ। देखिए इनका कहना है, सरकार ये कह के आई है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस गांव वाले बोल रहे हैं कि सबका साथ नहीं हो रहा, हम लोग का विनाश हो रहा है, हम लोग का गवर्नमेंट विनाश कर रही है। बड़े बड़े व्यापारी लोग से क्या कर ले रहे हैं, उनका अंदर से मामला दब जा रहा है। इन गरीबों के कोई पढ़ने वाला अशिक्षित हैं, इन लोग को परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। चाहे लेखपाल हो चाहे जो है, अपने तरीके से ना नोटिस दिया ना कुछ, एकाएक नोटिस आ जाना किसी के लिए बेचैनी था ही है। कोई यहाँ बीमार से हार्ट अटैक का मरीज है, क्या कुछ हो जाए उसके जिम्मेदार कौन होगा? देखिए इन लोग का कहना है इतना दिन राजस्व विभाग का जो है एक भी अधिकारी हमें सूचना नहीं दिया, क्योंकि 1972 से जो है चकबंदी हुआ तब से कोई भी एप्लीकेशन नहीं आया न कुछ आया। तत्काल जो है हमें जो है एप्लीकेशन आया घर खाली करो, नोटिस आ गया, तो हम तत्काल कैसे खाली कर सकते हैं? कहाँ रहेंगे? ये सबसे बड़ी सवाल बनती है सर। परिवार को शिफ्ट करना एक परिवार वाला जिम्मेदार व्यक्ति ही जानता है, कैसे शिफ्ट किया जाता, कैसे रहना, क्या करना है। थोड़े से सामान नहीं रहता उसमें, परिवार बाल बच्चे घर जानवर कहाँ से कैसे रहेंगे वो अपने तरीके से वही जाए। सरकार तो नोटिस दे दी अपने तरीके से, मगर उसको विस्थापित करना परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति जानता। जो 300-200 दिहाड़ी करके कमाता है वो कैसे विस्थापित करे वो वही जानता है। उसके रात दिन नींद नहीं आ रही, कैसे मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँगा, कैसे रहूँगा, क्या करूँगा। लेकिन गवर्नमेंट आवास देने के लिए बोल रही है। गवर्नमेंट आवास दे रहे हैं, उनके न्याय को मैं सम्मान कर रहा हूँ गवर्नमेंट के, मगर किस तरह के आवास मिल रहा आप भी देख रहे हैं। एक परिवार उसमें सीमित रह नहीं सकता, उनका सामान रखा जाएगा, उनका जानवर रहेगा, जानवर भी छुट्टा छोड़ दें तब तो सरकार ये भी कहेगी कि आपका जानवर आप छुट्टा छोड़ दिए। उनका भी देखभाल करना है। सरकार का ये भी मिशन है कि गायों को जानवरों को उनको सुरक्षित रखा जाए। गायों के लिए जो है गौशाला बनाया जा रहा है,
तो गौशाला सर बनाया जा रहा है तो उनके लिए सब गौशाला ही छोड़ दें, उन अपने लिए जिसके गाय दूध दे रही है, ये दे रही, बच्चों के लिए दूध के लिए व्यवस्था किए हैं तो वो गौशाला में छोड़ दें जाके। देखो इनका कहना ये है, अगर कहीं आवारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए गौशाला बना दिया जा रहा है, 1 बीघे 2 बीघे 3 बीघे ज़मीन में। अगर हम लोग यहाँ 500 परिवार है, हम लोग के 3-4 बीघे 10 बीघा अगर ज़मीन में हम लोग यूज किए हैं तो हमारा जो है घर मकान गिराया जा रहा है। सरकार के पास समाधान है, सब तरीका है। अगर इन गरीबों के साथ न्याय किया जाएगा, सरकार का सम्मान करती है और करती रहेगी। हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, बस न्याय ये है कि हाई कोर्ट पहले उनको नोटिस देना चाहिए जो लेखपाल मिचौलिए खेल गए खेला और अंदर अंदर इनको भनक तक नहीं चली, फिर बाद में इनको फंसा दिया गया, अपने तरीके नोटिस दे दिया गया। अब मकान कच्चा से पक्का बन गया, इनको एक बार जरा से जानकारी देना चाहिए, क्यों इतना पैसा खर्चे करते और किसी काम में लगा देते अपने तरीके से, ये पता होती बात तो। मगर इनके साथ अन्याय हुआ है और इसको न्याय करना चाहिए सरकार को। बड़े बड़े के साथ अगर न्याय हो गया तो इनको साथ भी न्याय करना चाहिए। देखिए इनका कहना है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हो उनका जो है लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपए जो है माफ़ कर दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग एक गरीब परिवार हैं, गरीब से रहें, हम लोग 100 200 300 दिहाड़ी करने वाले हैं। हम लोग अगर मकान गिर गया तो हम लोग बना कैसे पाएंगे मकान। सच के बात न्यूज़ देखने के लिए लाइव